हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल सेमेस्टर, ऑड एंड इवन ऑल सेमेस्टर बीए के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में ही बुक पीडीएफ के नोट्स के साथ साथ असाइनमेंट वर्क, प्रैक्टिकल फाइल भी अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर के प्रोजेक्ट वर्क टॉपिक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। यह प्रोजेक्ट वर्क का एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स, बीए 5th सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप सभी को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को जानना है और उसके साथ साथ कंप्यूटर का इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या उपयोग है यह हम देखेंगे। तो हम पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन का परिचय देखेंगे और कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है जो कि सभी को पता रहने चाहिए, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र में हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। फिर डिजिटल ऐप्स होते हैं और वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ड्राइव क्या होता है, डिजी लॉकर क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का उपयोग हम अर्थशास्त्र के रूप में हम अध्ययन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक, और अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आप सभी जितना अधिक शेयर करेंगे उतने ही जल्दी मेरी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी। ठीक, तो इसमें हम अभी ऑड के साथ साथ इवन का भी आप सभी को जो आएगे सेमेस्टर, जो इवन सेमेस्टर आएगा उसके भी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर और बुक के पीडीएफ नोट्स को भी मैं अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक, तो हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता क्या है यह देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी। तो कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी में क्या दे रखा है, दिया है, कंप्यूटर पर व्यवहारिक रूप से कार्य प्रारंभ करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और वह किस प्रकार कार्य करता है। यह हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। इतनी चीज़ें जो है, कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वह किस प्रकार कार्य करता है, यह अगर पता है तो हम कंप्यूटर का जो प्रयोग है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कंप्यूटर अब क्या है। तो कंप्यूटर अब क्या है, लिखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों, ये अर्थशास्त्र के संबंध में देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों को, निर्धारित आंकड़ा मतलब इनपुट, ठीक, पर दिए गए निर्देशों को श्रृंखला मतलब प्रोग्राम के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया के अपेक्षित सूचना या परिणाम आउटपुट प्रस्तुत करती है। तो यह क्या है, कंप्यूटर क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि निर्धारित आंकड़ा, इनपुट जो होता है वह हमसे इनपुट लेकर वह हमें आउटपुट प्रदान करती है। ठीक, आगे देखते हैं। कंप्यूटर की यह परिभाषा हो गई कि कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद देखते हैं फिर, चूंकि यह एक मशीन है इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके विशेष रूप से दिए गए, अब यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटर तो एक मशीन है, ठीक, तो चूंकि यह एक मशीन है इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके विशेष रूप से दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। हम जब तक कंप्यूटर को कमांड ना दे तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उसके लिए हमें
क्या होना पड़ता है, कंप्यूटर को कमांड देना पड़ता है, कंप्यूटर को बताना होता है कि हाँ कंप्यूटर यह कार्य करो। वह जैसे ही हम लोग एक कमांड दे देते हैं तो वह अपना कार्य जारी कर देता है। ठीक, तो अब यहाँ पे यह एक आगे देखते हैं, यह एक डिजिटल तकनीक पर आधारित मशीन है जो निम्नलिखित अत्यंत सरल सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पहले क्या करती है, निर्देश, दिए गए निर्देश, पहले हम लोग इनपुट देते हैं, उसके बाद संसाधन अथवा प्रक्रिया। अब संसाधन और संसाधन के द्वारा प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप सभी को जब तक अगर कुछ कैलकुलेशन करना है, आप सभी के फ़ोन में ही, जैसे फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में ही आप सब अगर कैलकुलेटर खोले हुए हैं, ठीक, और आप सभी को कुछ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन बिना बताए तो होगा नहीं। आप सभी उसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखेंगे, कुछ ना कुछ सिंबल देंगे, तो वो सिंबल और नंबर जो आप लोग दे रहे हैं वो इनपुट होता है, और प्रोसेस होने के बाद वह जब आपको कैलकुलेशन पूरा मिल जाता है तो वो आउटपुट निकल कर आता है। तो कहीं पर भी कुछ भी आप अगर ऑनलाइन सिस्टम में कर रहे हैं तो ऑनलाइन में जब तक आप कमांड नहीं देंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब आप जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। तो कृपया आप सभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को भी आउटपुट मिल सके। इनपुट अगर आप लोगों ने प्रोसेस किया है तो आउटपुट आप सबको मिल सके। तो आप सभी सब्सक्राइबर बटन और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं, फिर है आगे कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। अब कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ कुछ दी हुई हैं। पहला, गति, स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी होती है। मितव्ययता, इकोनॉमी होती है। विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी होती है। संग्रहणीय, पुनः प्राप्ति, स्टोरेज एंड रिट्राइवल होती है। बारंबार संसाधन क्षमता, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। इसमें आप सभी को क्या होता है, बारंबार आप जितनी बार इसको कैप्चर करके, मतलब कि आप सभी इसको एक स्टोर के रूप में रख सकते हैं। किसी भी डाटा को आप सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर के रूप में रख सकते हैं और उसे कई बार बार देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यही आपके पास फाइल के रूप में दस्तावेज पड़ जाए और वो फाइल अगर कहीं मतलब खो जाए या फिर वो पुरानी हो जाए, वह खराब हो जाए या जल जाए, तो आप सभी उस डाटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कंप्यूटर में जो स्टोर किया गया रहता है डाटा, उसे आप एक से बार कई बार अधिक बार देख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। अब आगे कंप्यूटर के प्रकार। अब कंप्यूटर के प्रकार में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार में पहला प्रकार दिया है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो एनालॉग का अर्थ होता है किन्हीं दो राशियों में समानता ढूंढना। इसका उपयोग विभिन्न मापों के लिए किया जाता है, जैसे दबाव, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि परिणाम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है। माप के परिणाम अंकों, ग्राफों तथा सिग्नल्स के रूप में दर्शाते हैं। इसके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। आगे दूसरा दिया है डिजिटल कंप्यूटर। हम दूसरा देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तो दूसरा डिजिटल कंप्यूटर में क्या दिया है कि इसका उपयोग अंकों व 0 से 1 के बाइनरी सिस्टम से करते हुए डेटा को गणितीय कार्यों, विज्ञान, वाणिज्यिक और मनोरंजन की गतिविधियों को अक्षरों, संख्याओं और विशेष प्रतीकों को आउटपुट द्वारा प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर आधुनिक युग में बहुत प्रचलित है और इसके 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, अब माइक्रो कंप्यूटर में देखते हैं तो इन कंप्यूटर में सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, जो सीपीयू में एक रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, इंटरकनेक्टिंग वायरस और मदरबोर्ड होता है। ऐसे एकल उपयोगकर्ता माइक्रो कंप्यूटर या पीसी
व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसे IBM ने प्रस्तुत किया था। IBM कैपेबल व्यक्तिगत कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, यह माइक्रो कंप्यूटर में आएगा। आगे देखते हैं, दूसरा है मिनी कंप्यूटर। दूसरा मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर में यहाँ देखेंगे, ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन कार्य क्षमता अधिक है इसकी। यह बैंक, फैक्ट्री, बीमा कंपनियों में प्रयोग होते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में PDP-8 बना था, जिसकी कीमत $18,000 थी। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी ने विकसित किया था। इसे विकसित DEC ने किया था। DEC, PDP एंड वैक्स सीरीज, डाटा जनरल, नोवा, IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं थर्ड, मेनफ्रेम कंप्यूटर। अब मेनफ्रेम कंप्यूटर में क्या है, आगे देखते हैं। तो मेनफ्रेम में ये कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में अधिक मात्रा में डेटाबेस रखने के लिए उपयोग होता है। इसकी मेमोरी क्षमता 24/7 दिन की होती है। यह माइक्रो व मिनी दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली व बड़ा स्टोरेज वाला है। ये ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर। आगे देखते हैं, मेनफ्रेम के बाद हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर में आगे चौथा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर इसका प्रोसेसर अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता भी सबसे अधिक होता है। यह मल्टी यूजर सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर है, जिसका उपयोग गणना के उद्देश्य से अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान, युद्ध, रेजोल्यूशन, एनिमेशन या एक्शन मूवी तथा न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। तो एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। परम 8000 इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। IBM समिट। दूसरा सनवे टेलहाइट, फिर एक क्रे HPE पिचडेंट और क्रे HPE ट्रीनाइट। आगे देखते हैं, थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रकार में देख लिए हम लोग, 3 प्रकार होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो, दूसरा मिनी और तीसरा मेनफ्रेम और चौथा सुपर। ठीक, आगे फिर थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों को मिलाकर बनाया गया है, जिसका उपयोग अस्पतालों व पेट्रोल पंप जैसे स्थानों पर प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग। अब कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे समस्त भाग शामिल हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मॉनिटर, etc। ठीक, आगे दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की उपयोगिता। तो कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है? कंप्यूटर एक आशीर्वाद के रूप में दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक भेंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट है उपयोगिता में, हर विषय या वस्तुओं इत्यादि की जानकारी हमें बस एक क्लिक द्वारा सामने आ जाती है। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की सारी सामग्रियां ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं कंप्यूटर के मदद से। आगे चौथा है
इसके इस्तेमाल ने तकनीकी के सहारे हमारे सभी कार्यों को आसान बना दिया है। चौथा है, इसके लगातार और ज़्यादा इस्तेमाल से कई स्वास्थ्य समस्याएं सामान्य रूप से देखी जा सकती हैं। फिर पांचवा है, कंप्यूटर के सही तरीके से उपयोग करने पर ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जानकारी का ज्ञान पूरे विश्व में वर्तमान के रूप में देखा जाने लगा है। फिर छठा है, इसका सही इस्तेमाल वरदान है, वही गलत और उपयोग विनाश का कारण बन सकता है। कंप्यूटर का सही उपयोग होगा तो वरदान साबित होगा, बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग किया गया तो बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग, उपयोग या महत्व। अब इसका महत्व क्या है, तो हम पहले देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व को देखते हैं। तो वर्तमान समय में डिजिटलीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्थाओं की सभी प्रक्रियाओं को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। शिक्षा संबंधी सभी परियोजनाओं, सूचनाओं, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं जैसी व्यवस्था में भाग लेने के लिए कंप्यूटर शिक्षा अध्ययन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कंप्यूटर शिक्षा सभी जन के लिए आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही अधिक उपयोग है, क्योंकि यह मुश्किल गणनाओं को आसान बना देता है। ऐसे ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अर्थशास्त्र में कैलकुलेशन, डाटा को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान बना देता है। कंप्यूटर के सिस्टम में एक्सेल वगैरह का एप्लीकेशन का प्रयोग करने से क्या होता है, वहाँ पर जो हमें बहुत सारी मदद मिल जाती है इकोनॉमिक्स में। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है कि क्योंकि यह मुश्किल गणनाओं को आसान बना देता है, सूचनाओं को संग्रहण करके रखता है, ऑनलाइन क्लास, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट का उपयोग कर ईमेल भेजने, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आदि उपयोगिता को समझने के लिए कंप्यूटर से जुड़े इंटरनेट के सभी सूचनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिक्षा में कंप्यूटर व इंटरनेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा है आर्थिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अक्सर किसी व्यवसाय या अन्य उद्यम के संदर्भ में डेटा या सूचना को संग्रहित करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने, प्रसारित मतलब फैलाने, मतलब कि बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एक ही क्लिक में क्या है कि सोशल मीडिया पे वगैरह सिस्टम से क्या है, एप्लीकेशन से, वेबसाइट से क्या है, ये सभी पूरे वर्ल्ड तक क्या हो जाती है कि सूचना प्रसारित हो जाती है बिना कोई खर्च के। ठीक, बिना कोई मेहनत के। उस मतलब कि मेहनत तो लगती ही है डेटा तैयार करने में। कंप्यूटर पे भी बैठ के अगर डेटा तैयार करने चाहो या कुछ नई चीज़ बनाने जाओ तो उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि आपका जो वक्त है, समय है, वो थोड़ा कम हो जाता है और खर्च भी थोड़ा कम हो जाता है वैसे प्रसारित करने में। ठीक, प्रचार उसका करने में, एडवर्टाइज करने में। और आगे फिर है हेर फेर करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग है। ठीक, अभी आपको मेरे जरिए क्या हो रहा है कि आपको यह कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज मिल रही है, तो ये भी क्या है, एक कंप्यूटर का भाग है, ये कंप्यूटर का हिस्सा है। ठीक, जो आपको घर बैठे आसानी से मिल रहा है। आगे देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एक विस्तारित शब्द जो एकीकृत संचार की भूमिका और दूर संचार, टेलीफोन लाइन और वायरलेस सिग्नल, कंप्यूटर के साथ साथ आवश्यक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, स्टोरेज के एकीकरण पर जोर देता है, और ऑडियो विजुअल सिस्टम जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचने, संग्रहित करने, संचारित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं। प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं, उपकरण जैसे जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ब्लॉग्स, रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल दोनों
सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैं, प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। इनसे कंप्यूटर द्वारा डिजिटल माध्यम से के प्रयोग से लोगों और व्यवसायों के बीच तेजी से संचार की अनुमति दी है और खरीदारी और अर्थव्यवस्था के संचालन के तरीकों को भी नया आकार दिया है। ठीक, आगे देखते हैं आर्थिक व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग। अब आर्थिक व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग देखते हैं तो यहाँ ग्राहकों के संवाद स्थापित करने के लिए रिपोर्ट बनाने से लेकर संगठनों में कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग हैं। व्यवसाय में ग्राहकों को संचार से संबंधित महत्वपूर्ण नेटवर्किंग वेब का प्रयोग करने से ग्राहकों को सहायता मिलती है। आगे देखते हैं फिर है विपणन। विपणन में क्या है, संगठन व्यापक रूप से विपणन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। लेखांकन, विपणन मतलब वितरण करने के लिए। आगे है फिर लेखांकन। लेखांकन में क्या है कि कंप्यूटर बड़े एवं छोटे स्तर पर वित्तीय पदों को केवल कुछ सेकंड में वित्तीय डेटा संग्रहित कर देता है, जिसमें लेन देन टैक्स की गणना होती है। ठीक, आप सभी को क्या है कि जो भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको क्या है कि आप ऑर्डर का बटन प्रेस कर किए नहीं कि आपका वहाँ क्या होता है, कंफर्मेशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है और सक्सेसफुल ऑर्डर लिखकर आ जाता है सिर्फ एक क्लिक में और एक सेकंड में। तो यह सब किससे संभव हो पाया, यह सब कंप्यूटर सिस्टम से संभव हो पाया। तो लेखांकन में वहीं पर आपका क्या होता है, डेटा संग्रहित होता है, आपका पूरा डेटा लिया जाता है और उस डेटे के अनुसार आपका आगे प्रोसेस होता है जो भी आप करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो आपका ऑनलाइन ऑर्डर आता है और ऑनलाइन ऑर्डर के साथ साथ इनवॉइस होता है, इनवॉइस डिटेल्स आता है, जो आपका जो भी आपने परचेज किया होता है उसका पूरा डिटेल दिया होता है, तो वह भी कंप्यूटर के माध्यम से ही जो बनाया गया होता है बिल, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही बनता है। आपका एक्सेल और टैली यूज करके उसको बहुत ही आसानी से बना दिया जाता है। तो अब यहाँ कंप्यूटर के सिस्टम को और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और सिस्टम एप्लीकेशन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा भंडारण। अब भंडारण में क्या है, व्यवसाय में कंप्यूटर पर बाहरी सूचना भंडारण कर सकते हैं। कंप्यूटर और सर्वर के साथ संगठन अरबों फाइलों को संग्रहित करता है। आगे देखते हैं अनुसंधान। अब अनुसंधान क्या है कि अनुसंधान कंप्यूटर व्यवसायिका को कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे व्यवसाय व ग्राहक की जानकारी, साथ ही बाजार खोज इंजन, उद्योग विशिष्ट वेबसाइट और यहाँ तक कि सामाजिक नेटवर्क भी शामिल होते हैं अनुसंधान में। तो अनुसंधान के अनुसार वित्तीय रिकॉर्ड में सहायक, बजट और पूर्वानुमान में सहायक, भंडारण संचालन में सहायक, ग्राहक और साझेदारी संबंधों का प्रबंधन, संचार का सुव्यवस्थित उपयोग है। आगे देखते हैं बैंकों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, मतलब कि उपयोग क्या होता है ना। तो यहाँ पे बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग देखते हैं। तो बैंकों में जो कंप्यूटर का उपयोग है यह भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही आता है, इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में आता है। तो ग्राहकों की जानकारी रखना, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, फ़ोन नंबर आदि। एटीएम से कैशलेस समाज की ओर बढ़ रहे हैं और यह स्वचालित मशीन है जो कंप्यूटर तकनीक पर आधारित है। फिर तीसरा है ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के लिए आवश्यक। फिर चौथा है खाता प्रबंधन में सहायक, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में सहायक और लो आवेदन में सहायक। अब यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म वगैरह है वह ऑनलाइन सिस्टम से फिल कर दिया जाता है। खाता प्रबंध में सहायक होता है, अकाउंट बनाने में सहायक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में ऑनलाइन पेमेंट करने में सहायक हो जाता है। यह सब क्या है, एक अर्थशास्त्र का हिस्सा है। तो अर्थशास्त्र में कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है और कंप्यूटर अर्थशास्त्र में ही सिर्फ नहीं, सभी क्षेत्रों में क्या है, कंप्यूटर जुड़ चुका है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है रिपोर्ट करने में। यहाँ फिर दिया है रिपोर्ट करने और लाभ कमाने के लिए, उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करने में, निगरानी रखने के लिए और डेटा स्टोर करने के लिए। निगरानी रखने के लिए आप
आपके पास सीसीटीवी कैमरा हर एक स्टोर पर, हर एक शॉप पर आपको देखने को मिलता होगा। तो यह भी एक कंप्यूटर का सिस्टम है। आगे देखते हैं, कृषि औद्योगिक विश्लेषण में कंप्यूटर का प्रयोग। अब कृषि औद्योगिक विश्लेषण में कंप्यूटर का उपयोग कैसे होगा? तो कंप्यूटर के सहायता से एआई स्वचालित कीट और पौधों की बीमारी का पता लगाने से लेकर बुद्धिमान छिड़काव और उपज छटाई तक खाद्य और कृषि क्षेत्रों में गुणवत्ता पैदावार अधिक कुशल है। एआई की मदद से फसल और मिट्टी की निगरानी, तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके द्वारा आप सभी तक जो भी जानकारी है वह जानकारी बहुत ही आसानी से और सटीक जानकारी आप तक पहुंच जाती है। तो एआई के द्वारा ही, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसके द्वारा और ही आसान चीज़ें हो गई हैं लोगों को समझने में। तो यहाँ पे है, आगे दिया है, एआई की मदद से फसल और मिट्टी की निगरानी, कीट और पौधों की बीमारी का पता लगाना, पशुधन स्वास्थ्य निगरानी, बुद्धिमान छिड़काव, फिर आगे है स्वचालित निराई, हवाई सर्वेक्षण और इमेजिंग, फिर ग्रेटिंग और सॉर्टिंग तैयार करना। कृषि में एआई इंजीनियर के रूप में लाभदायक साबित हुआ है। तो यह है कृषि औद्योगिक विश्लेषण में कंप्यूटर का उपयोग। तो एआई जो है वह एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है, और कंप्यूटर के माध्यम से कृषि औद्योगिकी में इतने सारे जो है चेंजेस मिले हैं और इतने सारे लाभ मिले हैं। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन में तकनीकी के विविध साधनों का महत्वपूर्ण योगदान। अब अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक एक टॉपिक करके देखेंगे। तो पहला है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, यहाँ दिया है अर्थशास्त्र में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का महत्व। तो यहाँ पे अब अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है क्या। तो पहले वह जानेगा ना कि कंप्यूटर है क्या, तो इसीलिए मैंने पहले कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया कि कंप्यूटर क्या कैसे है। अब उसके बाद अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कंप्यूटर से अपरिचित नहीं है। आप सभी कंप्यूटर से अपरिचित नहीं होंगे। सभी ने कंप्यूटर सीखा होगा और सभी ने कंप्यूटर देखा होगा और सभी ने कंप्यूटर चलाया भी होगा। ठीक, स्कूल या कॉलेज वगैरह में चलाए ही होंगे, या फिर जो भी आप सभी ने कोर्स किया होगा। कंप्यूटर का कोर्स भी होता है, एडीसीए डीसीए होता है, ट्रिपल सी होता है। ठीक, तो आप सभी कोर्स जरूर किए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा वह स्कूल या कॉलेज में जरूर पढ़े होंगे। तो कंप्यूटर से कोई अपरिचित नहीं है, मतलब कंप्यूटर को सभी जानते हैं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कंप्यूटर से अपरिचित नहीं है, मतलब कि वह कंप्यूटर को जानता है। स्कूल घर में वो कंप्यूटर का उपयोग करता है। अब तो मोबाइल फोन भी कंप्यूटर का काम करने लगा है। अर्थशास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग निम्नानुसार होता है। तो अब अर्थशास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग यहाँ निम्नानुसार में हम देखेंगे। तो पहला है विषय के प्रेजेंटेशन के लिए। विषय के प्रेजेंटेशन के लिए मतलब कि आप जो भी टॉपिक लेते हैं उसका प्रेजेंटेशन आप पीपीटी के माध्यम से बनाकर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है विषय की जानकारी को एक्सेल वर्कशीट में रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अब विशेष जानकारी आपको अगर किसी क्षेत्र का कोई आपको डाटा इकट्ठा करना है, जैसे आपको आपके क्लास का ही क्या है कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ के एज के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके टोटल मार्क्स और टोटल ऑब्टेन अगर बताने हों तो आप कैसे बताएंगे? तो एक्सेल वर्कशीट का प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से पूरे डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक्सेल वर्कशीट की जानकारी होनी चाहिए और उसके फॉर्मूले वगैरह आप सभी को एक्सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप सबके लिए ज़रूरी है। आगे है आकृति और आलेख बनाने में। आपको चार्ट वगैरह जो होता है, जो बार डायग्राम वगैरह जो है आपको बनाने में हेल्प मिल जाती है। फिर उसके बाद है जानकारी सुरक्षित रखने के लिए आप अपने स्टोरेज रूप में आप कंप्यूटर में अपने फाइल वगैरह को रख सकते हैं, और फ़ोन मोबाइल में भी आप सभी क्या है कि रख सकते हैं। फिर उसके बाद है SPS सैजम जैसे एडवांस प्रोग्रामों का उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गई। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी देखते हैं। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या है
कि इंटरनेट एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस प्रकार है। तो पहला है, इंटरनेट की कुछ वेबसाइट पर अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन संबंधी उपलब्ध रहती है। फिर उसके बाद विषय की जानकारी और शिक्षा तत्काल प्राप्त करने के लिए भी यह जरूरी है। जैसे आप सभी को अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप तक पहुँच पा रही है। आगे देखते हैं। तीसरा है, विषय को पढ़ने योग्य सामग्री, किताबें, विशेषज्ञों के लेख, विषय से संबंधित जर्नल आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है विषय की विविध जानकारी तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए। पांचवा है, सांख्यिकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का उपयोग आयात निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, गरीबी का प्रमाण, रोजगार का प्रमाण आदि एक विश्वसनीय वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे CSO, NSSO, WHO, UNO, CMEIE, यह सब एक क्या है, वेबसाइट है। आप सभी अगर गूगल पर जाएं और इन सब वेबसाइटों को सर्च करेंगे तो यह एक एग्जैक्ट और विश्वसनीय जो कि एक रिपोर्ट देता है, और वह रिपोर्ट क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है। ठीक, आगे देखते हैं कंपैक्ट डिस्क, CD। अब कंपैक्ट डिस्क क्या है, CD अधिकृत संस्थाएं अर्थतंत्र से संबंधित सांख्यिकी जानकारी की CD बनाकर बिक्री करती हैं, जिसका उपयोग संशोधन संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं तथा उच्च अभ्यास के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की CD, जनगणना की CD, उद्योग के सर्वे की CD, NSSO की CD आदि उपलब्ध है। आगे देखते हैं, अध्ययन सामग्री संचय या संभालने के लिए। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए असंख्य शैक्षणिक साधन सामग्री की आवश्यकता अनिवार्य होती है। इस सामग्री को किताब, नोटबुक से संभाल करके रखा जाए तो यह खराब हो सकती है, इसलिए इसे कंप्यूटर में संभाल कर रख सकते हैं। जैसे ईमेल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। वर्तमान समय में ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर आदि की व्यवस्था की गई है। तो अब वो प्रेजेंट टाइम में जो डिजी लॉकर है, गूगल ड्राइव है, पहले तो कंपैक्ट डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क होती थी, ठीक, और अब ईमेल, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, ड्रॉप बॉक्स वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फाइल्स वगैरह होते हैं उसको हम संभाल कर रखते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के सिस्टम में। तो आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में कंप्यूटर व इंटरनेट से संबंधित सुविधाएं। अब अर्थशास्त्र में ऑनलाइन सुविधा क्या है, तो देखते हैं डिजी लॉकर क्या है। अब आगे पहले हम देखेंगे डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर, आप सभी ने डिजी लॉकर जानते होंगे कि क्या होता है डिजी लॉकर। तो डिजिटल लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। इसका उपयोग एक बीटा संस्करण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विकास सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। भारत की डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेज के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेज को साझा करने के लिए किया गया है। तो आप सभी डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक संग्रहित स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम ई दस्तावेज कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सभी को डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अगर आप सभी स्टोर करके रखे हुए हैं, तो आप सभी के अगर जो कागजी तौर पर दस्तावेज होते हैं, अगर वो गुम भी हो गए हो या फट गए हो या ख़राब हो गए हो, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका डिजी लॉकर जिंदाबाद है। आगे देखते हैं, डिजिटल लॉकर प्रणाली के निम्नलिखित उद्देश्य है। तो निवासियों को क्लाउड पर डिजिटल लॉकर प्रदान करके उनके डिजिटल सशक्तिकरण को सक्षम करें, दस्तावेज पर ई हस्ताक्षर करना सक्षम करें और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। तो डिजी लॉकर क्या होता है कि आपका डिजी लॉकर के माध्यम से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप ऑनलाइन डिजी लॉकर के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं,
सरकार तक सुरक्षित पहुंच जाती है और निवासियों के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज जारी किए गए हैं। निवासियों के डेटा तक गोपनीयता और अधिकृत पहुंच सुनिश्चित करें। इसमें डिजी लॉकर में क्या होता है कि आपके अतिरिक्त और आप जहां भेज रहे हैं उसके अतिरिक्त कहीं और यह नहीं जाती है, ठीक, कोई और इसे नहीं जान सकता। तो डिजिटल लॉकर क्या होता है, डिजी लॉकर क्या होता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वह ऑनलाइन अपलोड आप कर सकते हैं। ऑनलाइन डिजी लॉकर के माध्यम से आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी संस्था तक पहुंचा सकते हैं। जिस भी संस्था में आप जहां भी जिस भी पोर्टल पर आप विजिट किए हुए हैं, तो डिजी लॉकर के माध्यम से आसान हो जाता है। आपको हार्ड कॉपी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है। घर बैठे ही आप आसानी से डिजी लॉकर द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके पहुंचा सकते हैं। आगे डिजिटल लॉकर का उपयोग में आपको देखेंगे, निवासियों के लिए उपयोग है, जारीकर्ताओं के लिए है, अनुरोधकर्ताओं के लिए और ई साइन सेवा के लिए है। सरकार की पहचान एजेंसियों और विभागों को डिजिटल लॉकर सिस्टम से जोड़ना, शासन संरक्षा के भाग के रूप में शीर्ष समिति कोर समूह, डिजिटल लॉकर प्रबंध कार्यालय और कार्यक्रम प्रबंध इकाई की स्थापना। आगे देखते हैं, ये था डिजिटल लॉकर। अब हम गूगल ड्राइव देखते हैं। तो गूगल ड्राइव क्या है, तो गूगल ड्राइव द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो आपको दस्तावेज, फोटो और वीडियो जैसी फाइलों को क्लाउड में संग्रहित करने और उन्हें किसी भी डिवाइस से एक्सेस करने की अनुमति देती है। आप दस्तावेज को संग्रहित करने और दूसरे के साथ साझा करने, वास्तविक समय में दस्तावेज पर सहयोग करने और गूगल के ऑनलाइन कार्यक्रम सुइट का उपयोग करके दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए भी गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स क्या होता है, तो ई कॉमर्स जो है इंटरनेट से व्यापार प्रणाली बहुत सरल होती है। अगर कोई व्यापारी कुछ खरीदना चाहता है तो वह वेब पेज से व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में से उत्पादों को चुन लेता है जिसकी सूचना ऑर्डर फॉर्म दी हुई होती है। उसी के मुताबिक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। जैसे आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे आप अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब के जो है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हैं जिसके माध्यम से आप सभी क्या करते हैं कि कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना होता है तो आप उस ऐप में विजिट करके क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो वह जब परचेज करते हैं तो आप तक वो बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग को ही हम ई कॉमर्स में ऐड करते हैं। आगे देखते हैं ई कॉमर्स के लाभ। इस प्रक्रिया को करने के बाद बेचने वाला खरीदार के बैंक को वास्तविक मूल्य की अदायगी का अनुरोध कराता है तथा खरीदार के बैंक से धनराशि को बेचने वाले के बैंक में ट्रांसफर कर देता है। व्यापार की इस प्रणाली से व्यापारी और ग्राहक का सीधा संपर्क हो जाता है। आगे देखते हैं, ई कॉमर्स के संचालन के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। आज के युवा के लिए इस क्षेत्र में काम के बहुत अधिक अवसर हैं, इसलिए युवा ई कॉमर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना करियर बना सकते हैं। आगे है, ई कॉमर्स अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है जिससे व्यापार डिजिटल तरीके से किया जाता है। ई कॉमर्स का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है। तो आप सभी क्या है, आप सभी खुद से आप एक अपना ऐप बनाकर आप कोई भी प्रोडक्ट क्या है ऑनलाइन वेब पर जाकर आप बेच सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, वित्त में कंप्यूटर का उपयोग। अब वित्त में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, तो कंप्यूटर की खोज ने वित्तीय उद्योग और व्यापारिक सौदों के लेन देन के तरीकों को बदल दिया है। अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर से बड़ी मात्रा में डेटा रखना, जटिल गणना करना और वित्तीय लेन देन का प्रबंध करना संभव हुआ है। किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। फिर आगे है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आज वैश्विक आर्थिक क्षमताओं को सक्षम बनाती है जो कुछ दशक पहले असंभव थी। कंप्यूटर अब तक व्यवसाय के साथ साथ व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन दोनों को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, संचार में आसानी। अब संचार में आसानी क्या है, कंप्यूटर विभिन्न विभागों को जोड़ने वाली नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से किसी संगठन के सदस्य
सदस्यों के भीतर वित्तीय संचार को बढ़ाते हैं। तीसरा है आधार सामग्री भंडारण। कंप्यूटरीकरण डेटा भंडारण को प्रबंधनीय और कम भारी बनाता है। आगे है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्प्रेडशीट जो है एक्सेल के माध्यम से होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों के साथ साथ व्यक्तियों के वित्तीय डेटा को कुंजीबद्ध करने और व्यवस्थित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। स्प्रेडशीट का प्रयोग एप्लीकेशन से दिन प्रतिदिन के वित्तीय कार्यों को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे वित्तीय डेटा को संकलित करना, चार्ट और ग्राफ के उपयोग के माध्यम से डेटा को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना। फिर है क्रमादेशित लेन देन। कंप्यूटरकृत वित्तीय सॉफ्टवेयर क्रमादेशित व्यवसाय और लेखांकन लेन देन संचालित करता है। फिर वित्तीय जानकारी। अब वित्तीय जानकारी क्या है, कंप्यूटर ने इंटरनेट पहुंच के माध्यम से व्यापक वित्तीय जानकारी तक पहुंच बढ़ा दी है। इंटरनेट व्यापार में कंपनियों के विशिष्ट वित्तीय रिपोर्ट तक जानकारी और पहुंच का एक विस्तृत स्रोत भी प्रदान करता है। आगे देखते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की तकनीकीकरण होने से काफ़ी लाभदायक साबित हुआ है। जब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वित्तीय उत्पादों जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या डेरिवेटिव आदि को खरीदने या बेचने की सुविधा देता है तो इसे ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक, आगे देखते हैं इसके लाभ। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग के लाभ क्या हैं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग से स्टॉक खरीदने और बेचने का सबसे आसान तरीका है। व्यापारी वास्तविक समय में बाजार और उनके व्यापार को ट्रैक कर सकते हैं। आप कहीं से भी और किसी भी समय ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इन सब को संभावित करने के लिए कंप्यूटर ही उत्तरदायी है, जिसके कारण यह संभव है। तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम से ही संभव हो सकेंगे, अन्यथा और किसी चीज से नहीं। अब आगे है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, मानचित्रण में सहायक कंप्यूटर की उपयोगिता। अब कंप्यूटर की उपयोगिता इन सब आंकड़ों के प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन और डाटा मैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र में किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को दर्शाने या बताने के लिए कम समय में ही पूरी जानकारी का सीमांकन करके परिणाम देना ही कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में क्या कर देता है, आपको रिजल्ट दे देता है। तो आप आंकड़ों के प्रदर्शन और मॉड्यूल बनाने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की मदद से एक्सेल का प्रयोग कर आंकड़ों का आलेखीकरण, देखिए यहाँ एक्सेल आ गया ना, एक्सेल बहुत ही मदद करता है हमें किसी भी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की मदद से एक्सेल का प्रयोग कर आंकड़ों का लेखीकरण, प्रस्तुतिकरण, दंड आरेख पर कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शन सरलतापूर्वक कम समय में किया जाता है। आगे है तथ्यों के समूह, उनके विवरण को वर्षों तक इकट्ठा करके रखा जा सकता है और इसे नष्ट होने से बचाव किया जा सकता है। फिर है आंकड़ों के प्रदर्शन में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि कम समय में कम पारिश्रमिक को सरल बनाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। कंप्यूटर की मदद से थकाऊ कार्यों को स्वचालित रूप से एवं अधिक कुशलता से किया जा सकता है, जिससे कई घंटों की बचत होती है, जो मानवीय रूप से काम करने पर कम खर्च होती है। हम कंप्यूटर के साथ आधुनिक समाज में प्रवेश कर चुके हैं, फिर जिसका तीव्रता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो आप सभी का यह था कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, जो कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे वह मैंने डिटेल में समझा दिया। और आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी क्या है, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।